नमो नमः विद्यार्थीगण। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 6 रमणीया नगरी यानी ब्यूटीफुल सिटी उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो वी विल स्टार्ट। गुजरात का जो कैपिटल है गांधीनगर, उसके बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। गांधीनगरम गुर्जर राज्यस्य राजधानी अस्ति, यानी गांधीनगर जो है वो गुजरात राज्य का कैपिटल है। इदम सुंदरम सुयोजितम च नगरम अस्ति, यानी ये जो नगर है वो कैसा एकदम ब्यूटीफुल है और सुयोजित यानी कि वेल प्लानेड नगरम यानी सिटी है। तो गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात स्टेट। इदम सुंदरम सुयोजितम च नगरम अस्ति, यानी कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एंड वेल प्लानेड सिटी। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति, यहाँ पे बहुत से ऐसे देखने लायक स्थल है। तो देयर आर मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग, यथा सचिवालयः, महात्मा मंदिरम, अक्षरधाम मंदिरम एवं इंद्रोरा पक्षी उद्यानम। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो गांधीनगर में देखने लायक जो प्लेसेस है अलग अलग उसके नाम दिए हैं। तो एज सचिवालय, महात्मा मंदिर, अक्षरधाम टेम्पल एंड इंद्रोरा बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये मोस्टली हमने देखे ही हुए हैं। गुजरात में रहते हो और गुजरात का कैपिटल ना देखा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सबसे घूमने लायक और एकदम ग्रीन सिटी है, एकदम ब्यूटीफुल, कि वहाँ पे जाके आप देखोगे तो एकदम पीसफुली जो रोड्स होते हैं या सारी जो प्लेसेस है एकदम शांत व एटमॉस्फेयर वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात स्टेट। This is a beautiful and well-planned city. There are many places worth seeing as Sachivalaya, Mahatma Mandir, Akshardham Temple and Indora Bird Sanctuary. यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर जो दिखाया गया है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पिक्चर्स के साथ मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो संस्कृत में दिया हुआ है उसके नीचे मैंने इसका ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है, तो प्लीज़ लिसन बी केयरफुली। और ये जो ट्रांसलेशन है उसकी PDF में मैं अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। इदम सचिवालय भवनम अस्ति, पिक्चर कौन सी दिख रही है? सचिवालय भवन की। ठीक है, इदम सचिवालय भवनम अस्ति, तो दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ सचिवालय। भवनम यानी बिल्डिंग। ठीक है, अस्मिन् भवने विधानसभाया अधिवेशानि भवन्ति, इस भवन में यानी इस बिल्डिंग में जो विधानसभा होती है, ठीक है, वो सारी जो कन्वर्सेशन वगैरह होता है या फिर कोई डिसीज़न आता है स्टेट के रिलेटेड, जो भी सारी चीज़ें होती है वो सारी विधानसभा में यहाँ पे देखने को मिलती है। इन दिस बिल्डिंग द मीटिंग ऑफ विधानसभा टेक्स प्लेस, यानी विधानसभा की जो सारी मीटिंग्स होती है वो यहाँ सचिवालय में ली जाती है। अस्मिन् एव भवने स्थित्वा राज्यस्य मन्त्रिणः सचिवाः अन्ये च अधिकारिणः राज्यकार्यं सञ्चालयन्ति, यानी कि अस्मिन् एव भवने, इस भवन में, यानी कि इन दिस बिल्डिंग स्थित्वा राज्यस्य मंत्रिणः सचिवाः और अन्ये च अधिकारिणः राज्यकार्यं संचालयन्ति, यानी कि ओनली द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो वहाँ के मंत्री होते हैं स्टेट के हमारे, वो एंड द ऑफिसर्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है, रन द वर्क्स ऑफ स्टेट। यहाँ यानी कि जो भी सचिवालय में यहाँ के मंत्री है, सचिव है और अधिकारी, वो राज्य का जो कार्य होता है स्टेट का वो यहाँ से वो करते हैं। सचिवालय एव गुर्जर प्रदेश
शासनस्य मुख्यः कार्यालयः अस्ति, यानी कि द सचिवालय इज़ द हेड ऑफिस ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, यानी सचिवालय जो है वो गुजरात प्रदेश का मुख्य शासन का, यानी उसको चलाने के लिए जो सारे वर्क्स होते हैं स्टेट को चलाने के लिए वो यहाँ से सचिवालय से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि सचिवालय भवन दिख रहा है। दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ सचिवालय। In this building, the meeting of Vidhan Sabha takes place. In this building, only the Minister of the State and the offices of Gujarat government run the works of state. The Sachivalaya is the हेड ऑफिस ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, यानी सारी जो स्टेट के रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, वर्क्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं या फिर बनते हैं, तो यहाँ पे उसके अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अलग अलग मंत्री होते हैं, सचिव होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो सचिवालय में काम करते हैं। ठीक है, और वहाँ से ही सारे रूल्स जो है जो नियम वगैरह आते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। तो सारी चीज़ें जो विधानसभा की जो मीटिंग्स वगैरह है वो यहाँ से कंडक्ट की जाती है। ठीक है, यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा है ना सचिवालय भवन, वो भी बहुत बड़ा है और अभी तो नई बिल्डिंग भी उसकी बनी हुई है। ठीक है, और उसमें क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर्स, क्लास 3 ऑफिसर्स सारे अपनी अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग इनको पोस्ट दी हुई होती है और उसके अकॉर्डिंग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो सब संभालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अस्माकं राष्ट्रपितुः श्री महात्मा गांधी महोदयस्य स्मृतिरूपेण एतस्य मन्दिरस्य निर्माणम् अभवत्। ठीक है, यानी कि ये पिक्चर दिख रहा है सबको, कौन सा टेम्पल है? महात्मा मंदिर। तो अस्माकम यानी हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन? महात्मा गांधी जो थे, उनकी स्मृति के रूप में, उनकी याद के रूप में, मेमोरीज के रूप में इस मंदिर का निर्माण यानी इस मंदिर को बनाया गया है। दिस टेम्पल वॉज मेड इन द मेमोरी ऑफ आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी की याद में, उनकी स्मृति के रूप में, उनकी मेमोरी के रूप में ये महात्मा मंदिर बनाया गया है। यत् महात्मा मंदिर नामना प्रसिद्ध अस्ति। महात्मा गांधी महोदय भारतस्य स्वतंत्रया कृते भृशं प्रयत्नम अकरोत्, यानी यह जो मंदिर है वो किसके नाम से फेमस है? महात्मा गांधी के ही नाम से, यानी उसको महात्मा नाम से जाना जाता है, वो फेमस है। ठीक है, तो सो इट इज़ फेमस बाय द नेम महात्मा मंदिर, यानी महात्मा गांधी के नाम से ही महात्मा मंदिर फेमस है। महात्मा गांधी महोदयः भारतस्य स्वतंत्रताया कृते भृशं प्रयत्नम अकरोत्, यानी महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था, फ्रीडम फाइट हुई थी, उसमें उन्होंने अपना एक बोलते ना अलग से ही एफर्ट्स डाले थे और बहुत अच्छे से वर्क किया था। तो महात्मा गांधी हैड मेड ग्रेट एफर्ट्स फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। एतानि सर्वाणि कार्याणि चित्ररूपेण अत्र प्रदर्शनार्थ प्रस्तुतानि सन्ति, यानी कि उनके जो भी यहाँ पे कार्य हुए हैं, ठीक है, तो वो पिक्चर के रूप में यहाँ प्रदर्शन उनका दिखाया जाता है, यानी प्रेजेंट किया जाता है, बोलते हैं कि इन द पिक्चर्स फॉर्म में। तो जो भी वर्क उन्हें फ्रीडम फाइट के लिए किए हैं टर्न बाय टर्न, ठीक है, वो सारे विथ पिक्चर्स के साथ यहाँ पे बोलते हैं कि एक प्रेजेंटेशन के रूप में यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑल दीज एफर्ट्स आर प्रेजेंटेड हियर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, यानी कि यहाँ पिक्चर्स के रूप में उनके सारे वर्क्स दिखाए गए हैं। दिस टेम्पल वॉज मेड इन द मेमोरी ऑफ आवर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, सो इट इज़ फेमस बाय द नेम महात्मा मंदिर। Mahatma Gandhi had made great efforts for the freedom of our country. All these efforts are presented here in the form of pictures. यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है महात्मा मंदिर का, तो वो महात्मा गांधी जो हमारे
फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उनकी याद में ये महात्मा मंदिर बनाया गया था और उनके नाम के ऊपर से ही वो महात्मा नेम दिया हुआ है, जो महात्मा टेम्पल के मंदिर के बोलते हैं नाम से फेमस है। उसके बाद जो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में यानी फ्रीडम फाइटर में जो अपने एफर्ट्स डाले थे और जो भी वर्क किए थे वो पिक्चराइज किए हुए हैं, ठीक है। और पिक्चराइज करते हुए यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे अलग अलग जो उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं अपने वर्क में वो सारे एक फ्रेम में पिक्चराइज किए हुए और टर्न बाय टर्न वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो की जाती है। तो बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है ये मंदिर जो है महात्मा मंदिर। अगर हम महात्मा गांधी के बारे में जितना जानते हैं, अगर उससे ज़्यादा कुछ अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर से इसकी विज़िट लेनी चाहिए। नेक्स्ट, एतत् अक्षरधाम नामक विशालम मंदिर अस्ति, यानी कि एतत् पिक्चर दिख रहा है किसका है, अक्षरधाम टेम्पल, राइट। जो सबने मोस्टली देखा होगा और ख़ास करके टूर में जब जाते हैं तो नज़दीक की प्लेस जो ब्यूटीफुल प्लेस है हमारे, तो वो अक्षरधाम टेम्पल है। ये जो है वो अक्षरधाम टेम्पल है जो विशाल मंदिरम अस्ति, बहुत ह्यूज टेम्पल है। यत् मंदिरे प्रदर्शम विभागवः अतीव मनोहर अस्ति, इस मंदिर का जो प्रदर्शन विभाग है यानी एग्जीबिशन सेक्शन जो है वो एकदम ब्यूटीफुल है। अतीव मनोहर यानी वेरी ब्यूटीफुल है, ठीक है। प्रदर्शन विभाग है यानी द एग्जीबिशन सेक्शन जो है अतीव यानी वेरी और मनोहर यानी ब्यूटीफुल अस्ति यानी है, ठीक है। तो दिस इज़ अ ह्यूज टेम्पल नेम्ड अक्षरधाम। In the temple the exhibition section is very beautiful, ठीक है। प्रदर्शन विभागे जनाः एकम चलचित्रम अपि पश्यन्ति, यानी प्रदर्शन विभाग में यानी अ मूवी इज़ ऑल्सो शोन इन द एग्जीबिशन सेक्शन, यानी कि प्रदर्शन विभाग में यानी एग्जीबिशन सेक्शन में जनाः यानी पीपल्स एकम चलचित्रम अपि पश्यन्ति यानी एक मूवी उनको दिखाया जाता है, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अ मूवी इज़ ऑल्सो शोन इन द एग्जीबिशन सेक्शन, यानी बहुत अच्छा एग्जीबिशन सेक्शन है जिसमें एक बहुत अच्छा मूवी भी पीपल्स देख सकते हैं। अध्यात्म विज्ञानयोः संगम अत्र दृश्यते, अध्यात्म यानी कि आप बोल सकते हो कि अध्यात्म विज्ञान जो होता है, वी सी द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजन एंड साइंस, यानी कि धर्म और साइंस का जो एकदम बोलते हैं कि संगम होता है, मिक्सअप, वो यहाँ पे आपको दृश्यते यानी देखने को मिलेगा। तो हियर वी सी द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजन एंड साइंस, यानी साइंस के रिलेटेड भी आप देखने को मिलेगा और धर्म के रिलेटेड भी सारी चीज़ें वो कॉम्बिनेशन है वो देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। अत्र चित्त आकर्षकम विशालम उद्यानम अपि अस्ति, यहाँ पे चित्त आकर्षक यानी हमारे मन को हरने वाला, यानी मन को भी शांति मिले, एकदम उसको देखते ही रह जाए ऐसा एकदम ह्यूज उद्यानम यानी कि गार्डन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हियर देयर आर ह्यूज गार्डन्स विच अट्रैक्ट अवर माइंड, यानी हमारे माइंड को जो अट्रैक्ट करे, चित्त आकर्षम यानी हमारे माइंड को जो अट्रैक्ट करता है, वैसा विशालम यानी ह्यूज एक गार्डन्स, मतलब बहुत बड़े गार्डन्स जो है यहाँ पे देखने को अलग अलग पार्ट में देखने को आपको मिलेंगे। तो Here there are huge gardens which attract our mind. चित्त आकर्षम यानी attract our mind. प्रतिदिनं बहवः यात्रिकाः एतस्य मन्दिरस्य दर्शनार्थम् आगच्छन्ति। प्रतिदिनं यानी डेली, बहवः यानी बहुत सारे, मैनी, यात्रिकाः यानी टूरिस्ट, एतस्य मंदिरम यानी जो ये मंदिर है अक्षरधाम मंदिर, उसके दर्शन के लिए यानी टू सी यानी उसको देखने के लिए आते हैं। तो मैनी टूरिस्ट डेली कम हियर टू सी दिस टेम्पल। अगेन दिस इज़ अ ह्यूज टेम्पल नेम्ड अक्षरधाम। इन द टेम्पल द एग्जीबिशन सेक्शन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अ मूवी इज़ ऑल्सो शोन इन द एग्जीबिशन सेक्शन। हियर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे वहाँ पे मूवी वगैरह है, पिक्चर्स है, गार्डन्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको देखने को मिल जाएगी और बहुत सारे पीपल्स जो है वो डेली उसकी मुलाकात करने के लिए आते हैं।
आगे देखते हैं। गांधीनगरस्य समीपे एवं विशालम इंद्रोरा पक्षी उद्यानम अस्ति। अगर गांधीनगर में गए हैं और इंद्रोरा गार्डन ही देखा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे बेस्ट और ब्यूटीफुल गार्डन ये है जहाँ पे आप पिकनिक के लिए भी जा सकते हो, वन डे पिकनिक के लिए भी है। और छोटे बच्चों को तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, बर्ड सेंचुरी है तो राइट। और एक डायनासोर का पूरा एक डिपार्टमेंट है, स्नेक का डिपार्टमेंट है, बहुत ब्यूटीफुल है। गांधीनगर से समीपे एवं विशालम इंद्रोरा पक्षी उद्यानम अस्ति, यानी गांधीनगर के नज़दीक में ही एक बहुत बड़ा ह्यूज इंद्रोरा पक्षी उद्यानम यानी इंद्रोरा बर्ड सेंचुरी नाम का एक प्लेस है। अ ह्यूज बर्ड सेंचुरी नेम्ड इंद्रोरा इज़ नियर गांधीनगर। एतस्मिन् स्थाने खगाः प्राणिनः च नीच पर्यावरणे एव निवसन्ति। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स, खगाः मीन्स की बर्ड्स, प्राणिनः मीन्स की एनिमल्स, यहाँ जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंडर रहते हैं। तो और बोल सकते हैं एट दिस प्लेस बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन दैट नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी एकदम कुदरती वातावरण में, नेचुरल एनवायरनमेंट में वो यहाँ पे रहते हैं। डायनासोर नाम्नः प्राचीन महाकाय प्राणिनः विशेषः विभाग अत्र अस्ति। डायनासोर नाम का यहाँ पे प्राचीन महाकाय, जो प्राचीन समय में इन एंशिएंट टाइम में जो बोलते ना कि एक बड़े से जो महाकाय ह्यूज बॉडी वाले जो एनिमल्स थे जिसको हम डायनासोर के नाम से जानते हैं, उनका एक पूरा एक अलग विभाग है जिसमें उनके अलग अलग स्टैचूज़ के रूप में वहाँ पे रखे गए हैं। Here there is a special section of ancient huge animals like dinosaur। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे रखे गए हैं। एषः विभागः बालानां कृते अतीव आकर्षकः मनोरंजकः च अस्ति। यहाँ पे ये जो विभाग है, ये जो सेक्शन है, वो बालकों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही एट्रैक्टिव और बोलते हैं ना एंटरटेनिंग जैसा है, जिसको बच्चों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है। अत्र एकम सर्पगृहम अपि अस्ति। यहाँ पे एक बोलते ना कि स्नेक हाउस भी है। विविध कुलानां सर्पानां अत्र द्रष्टुम शक्नुमः। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के स्नेक्स यहाँ पे रखे गए हैं, डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है। अ ह्यूज बर्ड सेंचुरी नेम्ड इंद्रोरा इज़ नियर गांधीनगर। At this place, birds and animals live in their natural environment. Here, there is a special section of ancient huge animal like dinosaur. पिक्चर में दिख रहे हैं ना डायनासोर, ऐसे बहुत से अलग अलग छोटे बड़े एकदम ह्यूज इस तरह के डायनासोर अलग अलग वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, उनके स्टैचूज़। दिस सेक्शन इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड एंटरटेनिंग फॉर चिल्ड्रन। हियर देयर इज़ अ स्नेक हाउस ऑल्सो। We can see different types of snakes here। यहाँ पे आपको बहुत से different types के snakes देखने को मिलेंगे, birds देखने को मिलेंगे, animals and even also dinosaur section। ठीक है, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और जो भी चीज़ें वहाँ पे उसके बारे में वहाँ पे पत्थरों पे या फिर ऐसा उसका पूरा इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ होता है कि कौन सा डायनासोर है या कौन सा स्नेक है, कौन सा बर्ड है, उनके बारे में पूरी डिटेल्स वहाँ पे लिखी हुई होती है, गुजराती लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में। जो मतलब टूरिस्ट होते हैं, विजिटर होते हैं, तो उनके बारे में वो पूरी डिटेल्स यानी जानकारी, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और अगर स्नेक हाउस में आप जाओगे तो अलग अलग जो स्नेक्स है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि वो कहाँ से मोस्टली पाया जाता है, कितनी उसकी लेंथ होती है, उसकी जहर की क्वांटिटी कितनी मतलब होती है, अगर उसके काटने से कितना क्या इफ़ेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ होता है। महात्मा गांधी मंदिरतः नाति दूरे एव विद्याभवन नाम विशालम भवनम अस्ति। गांधीनगर मतलब गांधीनगर में ही महात्मा गांधी मंदिर जो था, गांधी महात्मा मंदिर से थोड़े ही दूर विद्या भवन नाम का एक विशाल भवन यानी कि बिल्डिंग है। तथा एव भवन GCERT रूपेण ख्यातम अस्ति, यानी ये GCERT के नाम से फेमस है। अ ह्यूज बिल्डिंग नेम्ड विद्या भवन इज़ नॉट वेरी far from Mahatma Mandir. This building is known as GCERT।
विद्याभवने GCERT नाम परिषदः कार्यालयः अस्ति, यानी इस विद्याभवन में GCERT नाम का एक परिषद यानी ऑफिस है जो वहाँ पे वर्क करता है। काउंसलिंग का जो सारी चीज़ें होती है वो यहाँ पे होती है। दिस बिल्डिंग इज़ नो एज GCERT, द ऑफिस ऑफ GCERT काउंसिल इज़ देयर इन विद्याभवन। इयं परिषद अस्माकं प्राथमिकशिक्षा क्षेत्रे परिवर्तनार्थ सततं प्रवृत्ता अस्ति, यानी कि ये जो परिषद है, ये जो काउंसिल है, वो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो चेंजेस आते हैं वो यहाँ से मतलब कंटिन्यू जो चेंजेस नहीं, मतलब कभी कभी जो चेंजेस आते हैं या कोई भी चेंजेस जो प्राइमरी एजुकेशन के रिलेटेड होता है उसके लिए ये हमेशा काम करता है, उसमें कंटिन्यूसली वो इन्वॉल्व होता है। तो दिस काउंसिल इज़ continuously involved in the field of changes in primary education. A huge building named Vidya Bhavan is not very far from Mahatma Mandir. This building is known as GCERT. The office of GCERT Council is there in Vidya Bhavan. This council is continuously involved in the field of changes in primary education. पिक्चर दिख रहा है ना आपको, तो ये विद्या भवन है। और आप देखोगे आपकी बुक में भी विद्या और GCERT ऐसा वो लिखा हुआ होता है बुक के फर्स्ट फ्रंट पेज पे ही। अगर आप अपनी बुक में देखने को जाओगे तो वो लिखा ही होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि उसमें सारी चीज़ें वहाँ पे जो है प्राइमरी एजुकेशन में रिलेटेड जो भी चेंजेस लाने होते हैं वो कौन काम करता है यहाँ पे विद्या भवन में। जो GCERT काउंसलिंग जो काउंसिल है वो सारी चेंजेस वगैरह है या कुछ ऐड करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे से स्टार्ट होती है, कंप्लीट होती है। तो उसके लिए वो सारा ये वर्क जो है वो कौन करता है, GCERT। और आपकी बुक के फ्रंट पेज में ही वो सारी चीज़ें वहाँ पे उसका जो नेम है वो लिखा हुआ होता है। विद्या भवन गुजराती मीडियम में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी, और GCERT भी लिखा हुआ होता है। अगर आप देखोगे मैंने बोला वैसे ही कि आपकी बुक के जो फ्रंट पेज होता है उस पर वो लिखा हुआ होता है। गांधीनगरे विशालाः स्वच्छमार्गाः च वर्तन्ते। गांधीनगर में बहुत से ह्यूज, विशाल है यानी ह्यूज जो है, और एकदम ब्रॉड जो है रोड वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं, ठीक है। तो गांधीनगरे विशालाः स्वच्छमार्गाः च वर्तन्ते। इन गांधीनगर ब्रॉड एंड क्लीन रोड्स आर देयर, ठीक है। एतस्मिन् नगरे बहूनि रमणीयानि उद्यानानि सन्ति। इन दिस सिटी देयर आर मैनी ब्यूटीफुल गार्डन्स। ये तो हमने नॉर्मली देखे कि इंदिरा पार्क गार्डन है, ऐसे बहुत से दूसरे भी गार्डन्स हैं जो बहुत ब्यूटीफुल है। नगरे बहवः पादपाः सन्ति। इस नगर में यानी इस सिटी में बहुत से ट्रीज है। तो इन दिस सिटी देयर आर मैनी ब्यूटीफुल गार्डन्स, इन दिस सिटी देयर आर मैनी ट्रीज, तेन कारणेन इदं नगरं विश्वस्य हरित नगर रूपेण अपि प्रसिद्धम। इसकी वजह से ही इस नगर को यानी इस सिटी को वर्ल्ड का सबसे ग्रीन सिटी के नाम से इसको मतलब ये फेमस है। यानी वो सब वर्ल्ड में जितने भी सिटीज़ है तो उसमें ये ग्रीन सिटी के नाम से गांधीनगर जो है वो फेमस है। तो सो दिस सिटी इज़ ऑल्सो फेमस एज ग्रीन सिटी इन द वर्ल्ड। In Gandhinagar, broad and clean roads are there. In this city, there are many beautiful gardens. In this city, there are many trees. So, this city is also famous as green city in the world. अगर आपको जीके का क्वेश्चन पूछे कि ग्रीन सिटी कौन सा है, ठीक है, वर्ल्ड में ग्रीन सिटी के रूप में किसकी गणना की जाती है यानी फेमस है, तो वो आएगा गांधीनगर जो गुजरात में स्थित है। और गुजरात किस में स्थित है, भारत में। अंडरस्टूड ऑल। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ इसका ट्रांसलेशन के साथ इसको सुनिएगा और जो जो लाइन मैंने बोली है, जो मीनिंग्स वगैरह बोले हैं, लिसन बी केयरफुली, ठीक है। ये बहुत ट्रांसलेशन में भी ये अच्छे से पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इसको लर्न करिएगा। अंडरस्टूड ऑल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।
थैंक यू।